दोस्तों, बीते 10 सालों में आपने देखा होगा कि सरकार भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। चाहे वो भारत का कोई भी राज्य हो, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे हम एविएशन हब की बात करें, पोर्ट की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें, छोटे मोटे नेशनल हाईवे की बात करें, न्यू स्टेडियम की बात करें, न्यू स्मार्ट सिटी की बात करें, बुलेट ट्रेन की बात करें या वंदे भारत की बात करें, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं होता हो। और जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, वहाँ पर सरकार सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। आप हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, लोगों को घर देने की बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? लोगों के लिए घर को बनाना, यानी कि उनके रहने लायक एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना। धारा भी रीडेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या है? लोगों को रहने के लिए आवास का निर्माण करना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना। कुछ लोग बोलेंगे भारत के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है। ठीक है, कर्ज है, लेकिन उस कर्ज का हम कर क्या रहे हैं? जो पैसा हम लोन लिए, क्या उसे हम अयासी में उड़ा रहे हैं खाने पीने में, या उसको कहीं पर लगा रहे हैं? हम उसको लगा रहे हैं। अगर कोई नया एयरपोर्ट बनता है तो उससे सरकार को फायदा होगा। अगर कोई नया पोर्ट बनता है तो उससे हमें ही फायदा होगा। अगर सड़क बनती है तो 40 साल 50 साल तक लोग उस पर चलेंगे, उससे जो टैक्स आएगा उससे सरकार को फायदा होगा। तो पिछले 10 सालों में सरकार पैसा उन जगहों पर लगा रही है जहाँ से हमें रिटर्न मिलने वाला है फ्यूचर में, और जो रिटर्न मिलेगा उससे हम अपना लोन देते जाएंगे जो भी कर्ज लिए हैं। और बात करें अगर कर्ज का, तो कौन सा ऐसा डेवलप कंट्री है जिसके ऊपर कर्ज नहीं है? अमेरिका। दुनिया का सबसे अमीर देश है अमेरिका। करीब करीब 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन जितनी उसकी इकोनॉमी है उतना उसका कर्ज भी है। हमारा कर्ज तो कुछ नहीं है उसके सामने। हमारा कर्ज 1 ट्रिलियन डॉलर का भी नहीं है, लेकिन अमेरिका का कर्ज 25-30 ट्रिलियन डॉलर का है। जितना उसका इकोनॉमी है उतना का उस पर कर्ज भी है, तब जाकर के वो आज दुनिया का पावरफुल, दुनिया का सबसे अमीर कंट्री है। तो कर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है, डिपेंड करता है सरकार पैसा कहाँ लगा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत सरकार का जो अगला 120 बिलियन डॉलर का जो हाईवे को बनाने का जो मास्टर प्लान है वो क्या है। ये आज का हमारा टॉपिक है कि भारत सरकार इंडिया में आने वाले दिनों में 120 बिलियन डॉलर खर्च करने वाली है हाईवे के निर्माण में। ये कौन कौन से हाईवे हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे, इस पूरे मास्टर प्लान पे बात करेंगे। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। भारतवासियों ने आजादी के अमृत काल यानी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। विकसित भारत के इस रोड मैप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। नॉट डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, भारत के जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उनका कहना है कि आने वाले 2 साल के अंदर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा हाईवे के रिवैम्प में। करीब करीब 25,000 किलोमीटर के न्यू हाईवे को रिनोवेट करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपया, यानी कि 120 बिलियन डॉलर खर्च किया जाएगा। नितिन गडकरी का कहना है कि भारत के हाईवे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खासकर अभी भी हमारे पहाड़ी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट हो गया, चाहे उत्तर भारत हो गया, हिमालय साइड हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर साइड हो गया, उधर रोड अभी भी अच्छी नहीं है, उतनी हाई क्वालिटी की नहीं है। उन सबको यूएस स्टैंडर्ड के लेवल पर बनाया जाएगा और इसके लिए भारत सरकार 10 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। नितिन गडकरी का प्लान ये है कि सबसे पहले वो 25,000 किलोमीटर हाईवे को 2 लेन से 4 लेन करने का काम करेंगे। हमारे भारत में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हाईवे 2 लेन की है, उनको सबसे पहले 4 लेन किया जाएगा जनसंख्या को देखते हुए, जिससे कि ट्रैफिक कम होगा और लोग तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने प्यारे भारत में हर साल 4,80,000 एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें से 1,88,000 लोगों की मौत हो जाती है, स्पॉट डेड या हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते डेड। तो इनको हमें रोकना होगा, और ये रुकेगा तभी जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा। हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होता है उससे हर साल हमारी जीडीपी को 3% का नुकसान झेलना पड़ता है। तो सरकार का टारगेट है कि 2030 तक रोड एक्सीडेंट को 50% कम कर दिया जाएगा, यानी कि अभी जो करीब करीब 5 लाख लोगों की जान जा रही है हर साल, उसको घटा करके 2.5 लाख कम से कम किया जाएगा। पूरा जीरो करने में टाइम लगेगा, बट सरकार एक टारगेट सेट करके चल रही है। भारत सरकार का प्लान है कि भारत सरकार जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको लैंडलॉक से जियो इकोनॉमिक हब बनाना चाहती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं, जो चीज़ बांग्लादेश में हो रहा है वही चीज़ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पश्चिम बंगाल भी हमारा सुरक्षित नहीं है, और पश्चिम बंगाल में ही नॉर्थ ईस्ट के पास हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है। और अगर बांग्लादेश चाइना के साथ मिल जाता है और हल्का सा भी क्षति पहुंचता है अगर हमारे चिकन नेक कॉरिडोर को, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, वो जो 7 सिस्टर है, वो भारत से अलग हो जाएगा, उस पर चाइना कब्जा कर सकता है। तो सबसे पहले भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इकोनॉमी को आगे लेकर के जाएगी, उसको लैंडलॉक से जियो इकोनॉमिक हब बनाएगी। इससे वहाँ के लोगों को भी फायदा होगा, भारत की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, और हमारा जो राज है, हमारा जो देश है वो स्ट्रांग होगा, हमारे देश की जो भूमि है वो सिक्योर होगी। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही
ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसका परिणाम कोलकाता पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। तो सिल्लीगुड़ी चिकन्ने कॉरिडोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट रीजन को आगे बढ़ाने के लिए म्यांमार के साथ मिलकर के काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जापान हमेशा हमारे साथ है। जापान और चाइना का बनता है नहीं, और चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने की मानसिकता रखता है। ऐसी कंडीशन में जापान हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा देता है इस रीजन को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे एज ए लोन दे चाहे जैसे भी दे। जापान के पैसा के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में कई सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के ईस्टर्न स्टेट में 3,73,484 करोड़ रुपये के करीब 784 से अधिक हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, और इतने पैसे की लागत से करीब 21,350 किलोमीटर के हाईवे को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा नितिन गडकरी का कहना है कि सिर्फ असम में 57,000 करोड़ रुपये के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, बिहार में 90,000 करोड़ रुपया का हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ठीक उसी प्रकार वेस्ट बंगाल में 42,000 करोड़ रुपया, उड़ीसा में 58,000 करोड़ रुपया, झारखंड में 53,000 करोड़ रुपया, इतने बड़े बड़े अमाउंट के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है इन राज्यों में। सिर्फ अगर असम को छोड़ दें तो असम को छोड़ करके असम में ऑलरेडी 57,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। असम को छोड़ करके बाकी जो 6 और स्टेट वहाँ पर बसते हैं उन सब में 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम चल रहा है। ये सारा हाईवे के अंतर्गत आता है। रेलवे अलग होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग होगा। भारत में जितने भी मंत्री विभाग हैं सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, और सबका अलग अलग डिपार्टमेंट हर एक राज्य में अपना अपना योगदान दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नितिन गडकरी के अंतर्गत आता है। 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट की बात करें तो गाइस सरकार ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है यहाँ पर। इसका अंदाजा आप डाटा से लगा सकते हैं। 2014 के पहले नॉर्थ ईस्ट का जो इंफ्रा बजट था वो 36,000 करोड़ रुपया के आसपास था, लेकिन 2023-24 में ये 300% अधिक हो गया, मीन्स करीब 95,000 करोड़ रुपया। बीते 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे के ग्रोथ में 28% का ग्रोथ देखा गया है। 2014 के आसपास नॉर्थ ईस्ट में 80 नेशनल हाईवे थे जो कि 2023 में बढ़कर के 103 हो गया। 4,000 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट अभी भी नॉर्थ ईस्ट में बन रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का विस्तार भी काफ़ी तेज गति से हो रहा है। 193 किलोमीटर न्यू रेलवे लाइन को बिछाया गया है। रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है। रेलवे बजट 10 सालों में 370% इंक्रीज भी हुआ है। बीते 10 सालों में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 39% इंक्रीज हुई है। आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में टोटल 9 एयरपोर्ट था, अभी 17 हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट पर सरकार का फोकस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। रीजन मैंने आपको बता दिया, वहाँ अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो चाइना उसे हड़पने के लिए बैठा है, और बांग्लादेश के अंदर भी एंटी इंडिया गवर्नमेंट बैठी हुई है जो कि चाइना के साथ हाथ मिला चुकी है। भारत सरकार का भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के 2037 तक का कुछ टारगेट सेट है, जैसे कि 2037 तक नेशनल हाईवे के लेंथ को 2 लाख तक पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि 50% और इंक्रीज होगा। 2037 तक भारत में एक्सप्रेसवे की लेंथ को 50,000 किलोमीटर तक लेकर के जाया जाएगा। वैसे तो ये वाला टारगेट 2047 के अंतर्गत आता है, लेकिन इसे 2047 ना करके 10 साल घटा करके 2037 कर दिया गया, ताकि अगर थोड़ा मोड़ा लेट भी हो तो 40 तक 45 तक हम कवर कर लें। भारत सरकार का टारगेट है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसवे को बनाया जाए, ताकि हम गाड़ियों की स्पीड को बढ़ाएं, ताकि गाड़ियाँ कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ले जाने लाने में सक्षम हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारत सरकार बहुत ही तेज गति से काम कर रही है कि जहाँ हाईवे बन चुका है वो तो बन चुका है, उनको सही किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर हाईवे वगैरह नहीं है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, इन एरिया पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत सरकार 2037 का टारगेट लेकर के चल रही है। अभी 2 साल के अंतर्गत अगर $120 बिलियन खर्च किया जाएगा तो आने वाले फिर अगले 2 साल बाद 120 से $150 बिलियन खर्च किया जाएगा। इस तरह से अमाउंट बढ़ता रहेगा और तेज गति से भारत ग्रो करेगा, तब जाकर के हम 2047 तक डेवलप कंट्री बनेंगे। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत सरकार सही काम कर रही है? क्या हमें नॉर्थ ईस्ट पर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खासकर सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर पर? आप क्या सोचते हैं गाइस इन चीज़ों के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।